नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 77वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 77वें एपिसोड में प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी रोचक घटना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ICS परीक्षा पास करके जो अंग्रेज भारत में उच्च पदों पर आए, उनमें से FS ग्राउस, जिन्हें फ्रेडरिक सोलोमन भी कहा जाता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा तथा बुलंदशहर में जैसे जिलों में कलेक्टर के पद पर नियुक्त रहे। उन्होंने अंग्रेजी में रामचरितमानस का प्रामाणिक गद्यानुवाद किया। ग्राउस के बारे में यहाँ तक प्रसिद्धि थी कि वे अपने वार्तालाप में जहाँ तक होता वहाँ तक मानस की चौपाइयों को ही उद्धृत करते रहते थे। एक ऐसा रोचक प्रसंग तब आया सामने जब वे मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट थे और उनके सामने एक वैरागी साधु को किसी अपराध के कारण पेश किया गया। जब ग्राउस ने उस साधु को अपनी सफाई देने के लिए कहा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया है और उस साधु ने मानस की यह चौपाई उनके सामने रख दी। होई सोई सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ग्राउस साहब अपराधी के मनोभाव को समझ गए और मानस की भाषा में ही उन्होंने उत्तर दे डाला। क्या उत्तर दिया साथियों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप वैरागी साधु को मौन साधना लेनी पड़ी। तो बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ही शानदार है साथियों। 76वें एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम ने जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी अपने दल के साथ जा रहे थे तो उन्हें राम नाम जड़ित एक अंगूठी सीता जी को पहचान के लिए दी। अब आगे हम 77वें एपिसोड में प्रवेश करते हैं। जैसा कि बाली ने सभी कपि यूथों से कहा कि आप लोगों को हर जगह जाकर के सीता जी की खोज करनी चाहिए, तो ऐसे सुनते ही सारे वानर दल टिड्डी दल की तरह पूरी पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेज करके बाली बहुत ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। जब सारे यूथपति चले गए तो श्री राम जी ने उनसे पूछा कि सखे, तुम्हें भूमंडल के सारे स्थानों का परिचय कैसे है? तब विनीत भाव से सुग्रीव ने कहा कि भगवान, मैं बात बताता हूँ। जब बाली उस दुंदुभी राक्षस से बच कर के आ गया और उसने मुझे राजा बने हुए देखा तो तब वह मुझे मारने के लिए भागा। यद्यपि मैंने अपना राज्य उन्हें वापस दे दिया था तो वो मेरा पीछा करने लगे। बाली मेरे पीछे लगा रहा। तब मैंने विभिन्न प्रकार की नदियाँ, वनों और नगरों को देखते हुए पूरी पृथ्वी को गाय के खुर की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। पूर्वी दिशा में मैंने नाना प्रकार के वृक्ष देखे, रमणीय पर्वत देखे, धातुओं से मंडित उदयाचल पर्वत देखा, क्षीरोद सागर भी मैंने देखा। तब बाली मेरा पीछा कर रहा था, मैं भाग रहा था। तब मैं उस दिशा को छोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर भागा। वहां मैंने विंध्य पर्वत देखा और फिर इसके बाद मैं दक्षिण दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर भागा। तब मैंने गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल को देखा। फिर मैं उत्तर दिशा की तरफ भागा तो मैंने वहां पर हिमालय, मेरू, उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी मुझे कहीं भी शरण नहीं मिली। तब हनुमान जी ने मुझसे ये कहा, मतंग मुनि के इस आश्रम में बाली प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसे श्राप मिला है। यदि वह इसमें प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तब मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगा। साथियों, आगे सुग्रीव ने जिस प्रकार की आज्ञा दी थी, सभी वानर यूथपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों से में छानबीन करने लगे। सभी दिन भर छानबीन करते, अन्वेषण करते और रात को नियत स्थान पर एकत्रित हो जाते। देशों में घूम कर फिर कर वृक्षों के पास जाकर रात को वे सोते और विश्राम करते। 1 मास पूर्ण हो गया। सारे वानर निराश हो गए। उन्हें कहीं भी सीता जी का पता न लग सका। तब वे सभी किष्किंधा लौट आए। तीनों दिशाओं से वे सभी किष्किंधा लौट कर आ गए। उधर हनुमान जी अपने दल के साथ अंगद आदि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले। बहुत लंबा रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे।
वहाँ भी वो सब जगह ढूंढने पर भी मिथिलेश कुमारी कहीं भी नहीं दिखाई दी। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ना तो पानी मिलता था, न मनुष्य ही दिखाई देता था। वानरों को वहाँ पर बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा। ना वहाँ पर कोई औषधि थी, ना कोई पत्ते थे, ना सुगंध थी, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर वास्तव में एक घटना घटी थी। कंडू नाम के एक ऋषि वहाँ पर रहते थे। किसी वजह से उनका वह एक बालक पुत्र मारा गया जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी। इस पर कुपित होकर के महामुनि ने उस वन के जीवन को अंत करने की ठान ली। तब से ये संपूर्ण वर्ण आश्रयहीन, दुर्गम और पशु पक्षियों से रहित हो गया। वे इस तरह से सभी वानर झाड़ियों में, लताओं में घुस घुस करके देख रहे थे। तभी उन्होंने एक असुर को देखा। तब उस असुर को देख करके बाली पुत्र अंगद ने समझा कि यह रावण है और उसे एक तमाचा जड़ दिया और उसके एक तमाचा मारने से ही वह असुर मुंह से रक्त का वमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु हो गए। फिर वे सभी लोग पर्वतीय गुफाओं में सीता जी को ढूंढने लगे। आगे की कंदराएं पहले से बहुत अधिक भयानक थी। फिर एक स्थान पर खिन्न होकर के बैठ गए। जब वे खिन्न होकर के बैठ गए तो अंगद ने कहा कि अभी तक हमें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए, ना ही हमें वे पापी राक्षस मिला है। हमें आलस्य, शोक और निद्रा का परित्याग करके जनक कुमारी को ढूंढना चाहिए। उत्साह, सामर्थ्य और मन की हिम्मत हमें नहीं हारनी चाहिए। अत्यंत खिन्न होकर के उद्योग को छोड़कर बैठना अच्छी बात नहीं है। फिर गंधमादन नामक वानर ने कहा कि महात्मा सुग्रीव ने जिन जिन स्थानों के बारे में चर्चा की थी उनमें हम एक बार और उन्हें ढूंढ लेते हैं। फिर वे सभी चारों तरफ फैल गए, सब तरफ दृष्टिपात करने लगे, परंतु वहाँ पर सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी और उन्हें बहुत अधिक थकावट हो गई। तब हनुमान जी अंगद के साथ मिलकर के विंध्यागिरी के पर्वत पर सीता जी को ढूंढने लगे। तब नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसका कि द्वार बंद नहीं। सभी वानरों को भूख प्यास सता रही थी। सभी बहुत थके थे, जल पीना चाहते थे। लता और वृक्षों से आच्छादित इस विशाल गुफा को देखने के लिए वे अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे तो जब वे और अंदर गए तो वहां पर अंधेरा था। सारे वानर एक दूसरे को पकड़ पकड़ करके वहां पर निकले। उनकी चेतना मानो प्यास से लुप्त हो रही थी। फिर उस अंधकार को पार करके वे अग्नि के समान जहाँ से प्रकाश निकल रहा था उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने थोड़ी ही दूर पर एक स्त्री को देखा जो कि वल्कल और काला मृग चर्म पहने हुए नियमित आहार करती थी और तपस्या में संलग्न थी। अपने तेज से वह उस गुफा को प्रकाशित कर रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा किसकी है? हम सब वानर भूख और प्यास से थके हुए हैं। हमें डर है कि ये कहीं असुरों की तो माया नहीं है। ये सब वस्तुएं, फल फूल इत्यादि किसके तेज से यहाँ प्रकाशित हुए हैं? तब उस धर्मपरायणा तापसी ने इस प्रकार कहा कि मय नामक एक महातेजस्वी माया विशारद ने इस स्वर्णमय भवन का निर्माण कराया और तब वह यहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। आगे उसका एक हेमा नाम की अप्सरा से संपर्क हो गया तो देवेश्वर इंद्र ने उसे मार डाला। इसके बाद ये भवन हेमा को दे दिया गया। तब मैं स्वयं प्रभा इस हेमा के भवन की रक्षा करती हूँ। तुम लोगों को क्या काम है? तुम किस उद्देश्य से इस दुर्गम वन में विचरण करते हो? यहाँ पर शुद्ध भोजन, फल फूल इत्यादि प्रस्तुत हैं। तुम इन्हें खा पी लो, फिर मुझे अपना सारा वृत्तांत कहना। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस वाणी को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।